नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आपको दीपावली के पावन पर्व की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम अपने कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो संधि चल रहा था। और संधियों को हमने स्वर संधि की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ा। उसकी क्लास भी हमारे कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड यानी पड़ी हुई है। और इसके बाद हमने गुण संधि को, फिर वृद्धि संधि को, फिर हमने यण संधि को पढ़ा। और उसी क्रम में हमारे जो पांचवी स्वर संधि का जो भेद चलता है वो है हमारा पांचवा भेद अयादि संधि। क्या है दोस्तों? अयादि संधि। अयादि संधि है। और अयादि संधि को हम जो हमारे अयादि संज्ञक वर्ण हैं या जिनको हम एच वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? एच वर्ण कहते हैं। तो एच वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? एच वर्ण, और इसका सूत्र होता है एच ओ अय। क्या होता है दोस्तों? एच ओ अय वायाव। एच ओ अय वायाव। क्या होता है दोस्तों? एच ओ अय वायाव। ये क्या है? अयादि संज्ञा का सूत्र होता है। क्या होता है? अयादि संज्ञा का सूत्र है। इस सूत्र को याद करके हम अयादि संज्ञा के जो वर्ण होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे होता है दोस्तों कि एच वर्ण क्या है? एच वर्ण है। और एच वर्ण कौन कौन से है? जैसे एच ओ आया, तो यहाँ से एच हो गया, लेकिन बचा क्या? आया। तो हमारा सबसे पहला जो अयादि संज्ञा का वर्ण होता है आया, यहीं से निकल कर आया। अब यहाँ से अ इसमें ही है और वह, तो क्या बना? अब बना। और इसी क्रम में हमारा क्या बचा? आय। क्या बना दोस्तों? आय। और आय कैसे बचा? बना कि यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर यह और यहाँ पर यह, तो क्या बना? आय बना। उसी तरह से यहाँ पर बड़ा आ और वाह, तो क्या बन गया? आव बना। क्या बना? आव। तो ये हमारे चार वर्ण होते हैं अयादि संज्ञक वर्ण, या इनको हम कहते हैं एच वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? एच वर्ण। तो दोस्तों, किस तरह से एच वर्णों का आगमन होता है, इनका किस तरह से बनते हैं, इनको हम देखेंगे एक एक करके और उदाहरणों सहित देखेंगे मित्रों। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे अयादि संधि को। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा में हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं कि यदि कौन से एच वर्णों के बाद यानी अयादि संज्ञक वर्णों के बाद, और अयादि संज्ञक हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं? यदि कौन से? एच ओ अय यानी अय, आव, आय, आव के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो यदि अय, अव, आय, आव के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय के तो आय तो क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों देखते हैं, यदि क्या है? एच वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? आय, अव, आय और आव, यही था दोस्तों एच वर्ण। तो दोस्तों देखते हैं कि यदि ए, ओ, आई और औ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो यदि ए, ओ, आई, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः
तो क्रमशः क्या हो जाता है दोस्तों, तो क्रमशः आय, अव, आय, आव क्या हो जाता है। यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है। वहाँ आयादि संधि होती है, वहाँ आयादि संधि होती है। तो दोस्तों यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, और ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आय। तो दोस्तों इस तरह से ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, आव हो जाता है। वह कौन सी संधि होती है, आयादि संधि होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारे आय, अव, आय और आव, इनका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यदि ए के बाद क्या है, कोई असमान स्वर आए, क्या है, कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। उसी तरह से यदि ओ के बाद, कौन सा, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है मित्रों, अब बनता है। क्या बनता है, अब बनता है। उसी तरह से आय जो बनता है, यदि बड़ी ए यानी आई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आई के बाद आए तो आय हो जाता है। उसी तरह से यदि औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है मित्रों, आव बन जाता है। क्या बन जाता है, आव बन जाता है। तो दोस्तों इसका भी लॉजिक है, आय, अव और आय और आव, ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनको एक बार हम देखते हैं कि आया हमारे जो ए है यानी छोटी ए का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने गुण संधि को पढ़ा, कौन संधि को पढ़ा, गुण संधि में। तो गुण संधि में ए आता है कि नहीं आता है, गुण संधि में ओ आता है कि नहीं आता है। फिर आता है वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में आई आता है कि नहीं आता है, औ आता है कि नहीं आता है। तो इन वर्णों को जैसे ए और ओ, आई और औ, तो जो ए बनता है वो कैसे बनता है, ओ बनता है वो कैसे बनता है दोस्तों। तो देखते हैं हम एक बार, पहले हम देखेंगे ए को। ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों कि यहाँ पर आ के बाद, यानी आ के बाद क्या है दोस्तों कि कोई आ के बाद क्या है, ई आए, क्या है, ई आए, और ई के बाद ई आए तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है, वो सॉरी ए बनता है। ए बन जाता है कि नहीं बनता है, ए बन जाता है। और इसी तरह से ए बनने के बाद में यदि हमने पढ़ा कि जहाँ ए बनता है, अब ए के बाद में ए यहाँ पर बना और ई के बनने से क्या बना, ए बना। उसी तरह से अगर ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो आय बन जाता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, असमान स्वर आए तो आय बन जाता है। उसी तरह से अब होता है, तो हमने आ के बाद क्या आ जाए, कोई ऊ आ जाए, तो ये कौन सी संधि में पढ़ा हमने, यानी और ऊ के मिलने से क्या बनता है, वह, क्या बनता है दोस्तों, वो बनता है। तो उसी तरह से हमने देखा कि कौन से सॉरी क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है।
तो हमने पढ़ा कि यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बन रहा है, अब बन रहा है। क्या बन रहा है, यानी अ और उ के मिलने से ओ बन रहा है, ये हमने गुण संधि पढ़ा। और ओ बनता है तो ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है, अब बनता है। उसी तरह से हमारा जो आय है, यदि हमने पढ़ा हमारी बड़ी आई होती है, क्या होती है, आई होती है। तो आई का निर्माण कैसे होता है दोस्तों यदि आ के बाद क्या बन जाए, ए बन जाए तो क्या बनती है, आई बनती है। क्या बनती है, आई। तो हमने देखा कि और ए किन किन वर्णों से मिलकर बनी है, ए हमारी बनी है आ और ई से ए बनी है, ए तो बनी तो ए है, लेकिन ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, क्या बनता है दोस्तों, आई के बाद आय बनता है। दोस्तों इसको पुनः एक बार समझें कि ए और ए के बाद क्या बनता है, आई बनता है, आई बनता है। लेकिन ए किससे बनता है, हमने यहाँ पर देखा तो ए किससे बनता है, अ और ई से ए बनता है। तो ए यहाँ पर बना, अब ए के बाद में क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, यानी अ के बाद ए मिल जाए तो आई बन रहा है, और आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय बन जाता है। उसी तरह से आव, क्या है, आव है। आव में हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अव का निर्माण कैसे होता है। आ के बाद क्या जाए, ओ बन जाए तो क्या बनता है, अव बनता है, अव बनता है। लेकिन अव किससे मिलकर बनेगा, यहाँ पर हमने देखा ओ किससे मिलकर बना है, अ और उ से क्या बना है, ओ बना है। तो यहाँ पर ओ और ओ के बाद कोई क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो क्या बन रहा है, आव बन रहा है। क्या बन रहा है, आव बन रहा है। तो इस तरह से हमारी आयादी संधि में हमारी जो समझने की कि आय कहाँ से आया, अब कहाँ से आया, आय कहाँ से आया और आव कहाँ से आया, तो ये यहीं से हमारी जो वर्णमाला होती है। अगर हमने वर्णमाला यानी हमने स्वरों को सही पढ़ा होता तो हम किसको पढ़ सकते थे, अयादी संधि को पढ़ सकते थे, समझ सकते। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, आपको गहराई से तह तक जाने के बाद में जीरो से लेकर ऊपर तक हम उसको पढ़ सकते हैं और अपनी अयादी संधि को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार पुनः इसको रिवाइज करवाता हूँ कि अयादी संधि यदि ए ओ आई औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः आय अब आय आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव हो जाता है। वहां कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। तो हमने ए के बाद असमान स्वर आया तो ए के बाद कोई असमान स्वर आया तो आय बना, ओ के बाद कोई असमान स्वर आया तो अब बना, और आई के बाद कोई असमान स्वर आया तो आय बना, और औ के बाद कोई असमान स्वर आया तो आव बना। तो दोस्तों हमारा लॉजिक है यहाँ पर, ये है लॉजिक हमारा कि अब कैसे बनता है, आय कैसे बनता है और आय कैसे बनता है, अब कैसे बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ए को बनाया। ए हमारी किन किन वर्णों से मिलकर बनती है, अ और ई से मिलकर ए बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही मित्रों। तो ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो आय बन रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, आय बनता है। उसी तरह से दोस्तों हमने जो पढ़ा आया, अब आय के ई के बाद क्या बन जाए, यहाँ पर ई है, ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या बनता है, यह बनेगा कि नहीं बनेगा, यह। और अ यहाँ पर है, क्या है, अ यहाँ पर है, क्या है, अ। दोस्तों देखते एक बार यहाँ पर ए को पुनः आपको समझाता हूँ जो कि आपको बिल्कुल सटीकता से सही ठीक से समझ में आ जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों कि हमारा सबसे पहले है ए। ए कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है, अ के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है कि नहीं बनता है, बन जाता है। यदि ए बनता है और ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय कैसे बना, आय कैसे बना। तो हमने पढ़ा कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, क्या बना है, असमान स्वर आए, तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो यह बनता है कि नहीं, यर लव, यर संधि में हमने पढ़ा तो यह बनता है, क्या बनता है, यह बनता है। अ यहाँ पर है, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, अय बना कि नहीं बना।
आय बना। तो इसी तरह से हमारा आय का निर्माण होता है, यानी अ और ई के मिलने से ए बनता है, और ए के बाद कोई असमान स्वर आए यानी ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो यह बन रहा है, यह बन रहा है, और यह और आ यहाँ पर है तो क्या बन गया, आय बन गया। उसी तरह से हमारा ओ का निर्माण है, कि ओ का निर्माण कैसे आता है, आ के बाद उ आए, क्या है, आ के बाद उ आए तो क्या बनता है, अब बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा, और कैसे बनेगा दोस्तों, यदि उ के बाद भी कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो उ और आ दोनों को मिलाएं तो ब बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आ यहाँ पर है तो आ और व को दोनों को मिलाया इसको यहाँ तो क्या बन गया, अब बन गया। बना कि नहीं, अब बना। उसी क्रम में हमारा क्या आता है, आई, आई आता है। तो आई को हम देखते हैं, आई बनता किन किन वर्णों से मिलकर बनता है। आई हमारा बनता है यदि आ के बाद या तो ओ आए या औ आए, कोई सा भी आ जाए, लेकिन बनता क्या है, क्या बनेगा दोस्तों, औ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा मित्रों, औ बनेगा। अब औ बनता है, लेकिन जो हमारा ओ है वो आ और ऊ के मिलने से बन रहा है, ऊ मिल रहा है कि नहीं, और ऊ के, लेकिन इसके बाद ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो दोस्तों क्या होता है, क्या बनता है, वह बनता है। वह बनेगा कि नहीं बनेगा, वह बनेगा। आ यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा आप। क्या बन जाएगा दोस्तों, आव बना। इसको हमने पढ़ा। अब आता है हमारा आय वाला। आय वाला यानी आई का निर्माण कैसे होता है, यदि आ के बाद, यदि आ के बाद क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो क्या बनता है, आई बनती है। बनती कि नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ए किन किन वर्णों से मिलकर बनती है, ए किन किन वर्णों से मिलकर बनती है। तो ए का निर्माण हमने आई, आ और ई के निर्माण से बना, मिलने से आ और ई। तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है, यह बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आ यहाँ पर है और यह यहाँ पर है तो क्या बना, आय बना कि नहीं बना। तो इस तरह से हमारी आयादी संधि की जीरो से लेकर हमने ऊपर तक उसकी उत्पत्ति बताई, और अब हम आयादी संधि को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने यहाँ पर जो समझाया होगा, आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो अच्छी तरह से, ठीक तरह से, तो एक बार हमारे चैनल कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों हम उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं एक बार। तो दोस्तों अब आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, देख लें दोस्तों। तो दोस्तों आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, आय, फिर अब, फिर आय, फिर आव। ये हमारे क्या हैं, आयादी संज्ञक वर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयम, आय का निर्माण कैसे होगा। तो दोस्तों मैं समझा चुका हूं कि कैसे होता है। तो यदि ए के बाद ए प्लस कोई असमान स्वर आए, क्या है, असमान स्वर आए तो क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय बनता है। तो आय के हमारे जो कुछ उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं दोस्तों। के मान के चले यहाँ पर ने धन अन, ने धन अन, तो यहाँ से ए निकली, यहाँ से अ मिला, दोनों को मिलाया और क्या बन गया दोस्तों, आया। क्या बना, आया बना। तो यहाँ पर क्या है, ए है, न निकला तो न बचा, और आधा ही तो है, ए निकली तो आधा रह गया।
लेकिन अ यहाँ पर आ गया तो ये पूरा हो गया, बचा य और आ गया न, तो शब्द क्या बचा, क्या बन गया नया शब्द, नयन। क्या बचा, नयन बना। उसी तरह से हमारा चे धन अन, चे धन अन। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम कि ए के बाद अ मिला तो अय बना, यहाँ पर आधा च है, जब आधा आ आया यहाँ पर तो च बन गया, यह आगे मिल रहा है और ना यहाँ पर क्या बन गया, चयन। तीसरा उदाहरण लिख देते हैं हम दोस्तों, नेय। क्या लेते हैं, ने, नेय। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम इसका संधि विच्छेद करके कि ने यानी नय, सॉरी क्या है नय, तो ने धन क्या होगा, ने धन आय, ने धन आय। यहाँ से ए निकली, यहाँ से अ निकला, दोनों को मिलाया आय बना, क्या बना दोस्तों, आय। ने धन अ बना, दोनों को मिलाने कर ये बचा, यहाँ पर आधा न हो गया, आ यहाँ पर आ गया पूरा हो गया और शब्द क्या बन गया, नया। क्या बना, नया बना। उसी तरह से दोस्तों हम इसके कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे गयक। क्या है गयक, तो गयक का जो निर्माण होता है गे धन अ, गे धन अ, तो ए यहाँ से निकली और अ यहाँ से निकला, दोनों को मिलाया अय बना और ये आधा ग है ही, अ यहाँ पर आया और शब्द क्या बन गया, गया। तो इस तरह से हमारे अय वाले जो उदाहरण हैं वो पूरे होते हैं दोस्तों। अब हमारे नेक्स्ट जो उदाहरण आते हैं हमारा अब वाले, कौन से, अब वाले उदाहरण आते हैं। अब वाले उदाहरण आते हैं और दोस्तों अब का निर्माण कैसे होगा उसको हम देखते, एक एक करके हम देखेंगे। यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है मित्रों, क्या बनता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अब बनता है। तो अब यहाँ पर आ गया। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जैसे पे, सॉरी पो धन अन, पो धन अन, तो यहाँ पर ओ निकला, यहाँ पर अ मिला, दोनों को मिलाया और शब्द क्या बन गया, अब बना। क्या बना, अब। और अब मिलने पर यहाँ पर देखिए प तो है ही, यहाँ पर पा पूरा पा है, अभी आ यहाँ पर आया तो क्या बचा, क्या बन गया, आधा पा है, ओ निकला तो आधा बचा और अ यहाँ पर आया तो पूरा बचा और वह मिल रहा है और न यहाँ पर बचा तो क्या बन गया, पवन। क्या बन गया दोस्तों, पवन बन गया। क्या बन गया, पवन। ऐसे ही हम देखते हैं दोस्तों दूसरा उदाहरण कि भो धन अन, भो प्लस अन, तो यहाँ से ओ लेते हैं, यहाँ से आ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, भ बचा कि नहीं बचा दोस्तों, और यहाँ पर क्या बचा, न। अब भ आधे को यहाँ पर ले आए, आ यहाँ पर मिला, बना क्या हमारा यहाँ पर अब बना। अब आ को यहाँ पर लेके आए वाला तो पूरा हो गया, वह बच्चा यहाँ पर, न यहाँ पर है ही, और शब्द क्या बन गया, पवन। क्या बन गया दोस्तों, पवन। ऐसे ही हम दोस्तों तीसरा उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि पो धन इत्र, पो धन इत्र, तो यहाँ से ओ लेते हैं, यहाँ से ई लेते हैं, दोनों को मिलाया और शब्द क्या बन गया, अब बना। अब बना तो प यहाँ पर आधा है, आ यहाँ पर आ गया और ये पब यहाँ तक हो गया, ई यहाँ पर है तो ई की मात्रा और त्र वहाँ पर बचा तो शब्द क्या बना, पवित्र। क्या बन गया दोस्तों, पवित्र बन गया। ऐसे एक दूसरा उदाहरण है कि सुरो प्लस अन, सुरो प्लस अन, तो यहाँ से ओ मिला, यहाँ से अ मिला, दोनों को मिलाया अब बना और शब्द बन गया श्रवण। क्या बन गया दोस्तों,
श्रवण। तो इस तरह से हमारे दूसरा देखें, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, उदाहरणों के माध्यम से भी हमने समझा। अब हम नेक्स्ट जो आता है हमारा आय पर नंबर, किस पर, आय पर। तो दोस्तों उदाहरणों के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों क्या आता है हमारा आय। तो शुरुआती में हमने आय का निर्माण जो समझा था, यदि बड़ी आई यानी आई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो किसका निर्माण होता है मित्रों, आय का निर्माण होता है कि नहीं होता है, आय। जैसे उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे कि नई धन अक, नई धन अक, तो यहाँ से हमने आई ली, यहाँ से अ लिया, दोनों को मिलाया, शब्द क्या बना, आय। क्या बना, आय बना। आय बनने के बाद में यहाँ से न आधा है, आ आगे मिल रहा है बड़ा वाला, और यह भी मिल रहा है, और क्या बना, नायक। क्या बना दोस्तों, नायक। जैसे अपना शब्द है विदई धन अक, विदई धन अक, तो यहाँ से आई निकली और यहाँ से अ निकला, दोनों को मिलाया आय बना। क्या बना, आय। और यहाँ पर विध शब्द तो पहले से ही बचा है, अब आ यहाँ पर मिल रहा है तो आ बचा, यह यहाँ पर मिल रहा है, का यहाँ पर बचा, और शब्द बना विधायक। क्या बना, विधायक। और इसी क्रम में हमारा जो शब्द और भी है, जैसे दूसरा, तीसरा है गायन। क्या है दोस्तों, गायन। तो गायन का होगा गई धन अन, यहाँ से आई निकली, यहाँ से आम निकला, दोनों को मिला आय बचा, आय बना। तो गए यहाँ पर बना, मिला था, आ यहाँ पर आ गया, यह यहाँ पर है, न यहाँ पर है, और शब्द क्या बन गया, गायन। क्या बना दोस्तों, गायन। और ऐसे दोस्तों एक और उदाहरण हमारा कि सहायक। क्या है दोस्तों, सहायक। तो दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि आपको दो तरीके से आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से संबंधित प्रश्न, कि एक तो आता है हमारा संधि करने के लिए, यानी इस तरह से ये शब्द आएंगे और आपको संधि करनी होगी, और एक आता है हमारा विच्छेद करने के लिए, संधि विच्छेद। तो ये शब्द है, इनका क्या करना है, संधि तो पहले से ये मिला हुआ वर्ण है, लेकिन विच्छेद करना है। क्या करना है, विच्छेद। अब यहाँ पर देखते आय यहाँ पर मिल रहा है हमें, आय, और आय का निर्माण कैसे होता है, आई से। तो सही धन अक, सही धन अक। तो यहाँ से आई निकली, क्या निकली, आई निकली, क्या निकली, आई निकली, और यहाँ से अ निकला, दोनों को मिलाया आय बना।